हेलो एवरीवन। एम एन सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम एन सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू सी जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह का सेट 17 हम देखने जा रहे हैं। आज का जो पेपर हमने लिया है वो है झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्जाम से झारखंड उप निरीक्षक दरोगा प्रारंभिक परीक्षा। इनके एग्ज़ाम के जो डेट थे वो 25 अगस्त 2017 से 6 सितंबर 2017 के बीच थे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं। अब किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हम फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो होता है n इंटू एन माइनस 3 बाई टू, एन इंटू एन माइनस 3 बाई टू, जहाँ पर n जो है क्या है वो नंबर ऑफ साइड्स है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो n अगर नंबर ऑफ साइड्स है तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास n कितना है, तो हमारे पास जो n है वो 6 दिया हुआ है, 6 साइड्स है तो 6 n की वैल्यू हो जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, इससे कैंसिल करा दीजिए, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, तो टोटल 9 डायगोनल्स इसके आएंगे। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, n इंटू एन माइनस 3 बाई टू होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ cos a इज इक्वल टू 5 बाई 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। इट इज़ वेरी सिंपल। आप या तो ट्रायंगल बना के बना सकते हैं। अगर देखिए cos a है तो हम यहाँ a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं। अगर cos a अगर 5 बाय 13 दिया हुआ है तो इसका मतलब है b बाय h यानी कि बेस है 5 और हाइपोटेनियस है 13। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से ये जो सी बी की वैल्यू है वो निकल जाती है सी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर से। ठीक है, अब सी ए स्क्वायर अगर देखें तो सी ए स्क्वायर है 13 का स्क्वायर और माइनस बी ए स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, तो ये आ गया रूट अंडर ऑफ 144 जो कि फाइनली बन जाएगा 12। ठीक है, तो आपके पास 12 ये सी बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब 10 ए अगर हम देखेंगे तो वो होता है p बाय बी, तो 12 बाय 5 आ जाएगा। 12 बाय 5 10 ए की वैल्यू आ जाएगी। 10 ए इज इक्वल टू सी बी बाय बी ए हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, p बाय बी से हो जाता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ध्यान रखिए। तो ये p है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो 12 बाय 5 कितना हो जाता है 2.4। तो 2.4 ऑप्शन वाइज देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। अब मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहली बात मीडियन निकालने के लिए ये देखिए आपको ये कैसा सा डेटा दिया हुआ है। ये इंडिविजुअल डेटा है और रॉ डेटा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, पहले आएगा 30, 50, 70, 80, 120,
140 और 170, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमने सारे लिख लिए। सारे डेटा जो है हमने कॉपी कर लिया और उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, n कितना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n 7 हो गया। तो हमारे पास जो मीडियन होगा, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हमारे पास ये ऑड होता है तो मीडियन क्या होगा, 7 + 1 बाय 2 एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 7 + 1 बाय 2 एथ ऑब्जर्वेशन यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 8 बाय 2 हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप देखिए 1 2 3 4, तो ये 80 हमारा जो है वो मीडियन आ गया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको मीडियन का फॉर्मूला, मतलब मीडियन का निकालने का जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्यामलाल डिस्ट्रीब्यूट्स हिज प्रॉपर्टी ऑफ 18 लाख among his two daughters सुजाता एंड रागिनी एंड हिज सन मनोज। मतलब 3 लोगों के बीच में, 3 पीपल के बीच में उन्होंने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जिसका वर्थ था 18 लाख। इसमें है कि द शेयर ऑफ सुजाता जो है थ्राइस दैट ऑफ रागिनी। तो अगर सुजाता के शेयर को एस मान लेते हैं तो वो थ्राइस ऑफ रागिनी है, तो 3R, ठीक है। एंड द शेयर ऑफ रागिनी इज ट्वाइस दैट ऑफ मनोज। मतलब रागिनी का जो शेयर है वो ट्वाइस ऑफ मनोज है, सबसे मनोज को ही कम मिला, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब जो है अगर हम ये R इज इक्वल टू 2m यहाँ लगा दें तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 3 × 2m हो जाएगा जो कि 6m के बराबर है, ठीक है बात। तो हम जो है मनोज के शेयर के टर्म में ही निकाल लेते हैं, मतलब हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही हमें चाहिए यहाँ पर कि कितना मनोज को मिला, जो सबसे कम अमाउंट है मनोज को मिला है, उसके बेटे को मिला है, तो वो कितना मिला है ये हमें पता करना है। अब यहाँ पर जो है S + R + M, मतलब यही 3 लोग हैं जिनके बीच में 18 लाख रुपीस का बंटवारा किया था उनके श्यामलाल ने, मतलब उनके पिता ने। तो यहाँ पर ये जो है 1800,000 हो गया, ठीक है बात। अब यहाँ S जो है वो कितना है, 6m है, लेट अस राइट इट 6m + R जो है वो 2m के बराबर है एंड m विल रिमेन m। तो यहाँ पर 1,80,000 हो गया, 18 लाख हो गया, ठीक है। 18 लाख हो गया, 1,80,000 नहीं है, ये 18 लाख है, ठीक है। यहाँ पर भी 18 लाख है, ओके। ये आ गया 6 + 3 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 18 लाख हो गया। अब जो है m यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो m हमारा कितना हो जाएगा, 9 से हम इसको डिवाइड करा देंगे तो 9 2s, फिर ये 5 zeros हो जाएंगे ना, यहाँ पर 5 zeros हैं, 9 2s 18, तो 2 लाख। तो मतलब मनोज का जो शेयर है वो 2 लाख है, ये देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब मनोज का शेयर यहाँ पर 2 लाख है। कैसे निकाला ये पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5, द लाइन दस ड्रॉन विल बी पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन जब आप बनाते हैं तो वो कैसा सा होगा, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 लेट अस सपोज। तो y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन ये है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये क्या है। y इज इक्वल टू 5 है, तो ये किसके पैरेलल है ये पता करना है हमें।
तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पता ही चल रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस, it will be parallel to x axis, right? No problem with it. Now let us move to question number 6. Find the cost of leveling the ground in the form of a triangle having its sides as 90 meter, 40 meter and 70 meter at the rate of 10 per square meter. Use root 5 is equal to 2.24. ये उन्होंने दिया हुआ है वैल्यू जिसको कि हमें यूज़ करना है। तो ये तो लास्ट में पहले हमें एरिया निकालना है, 90 है, 40 है, 70 है। तो अगर हम S निकाल लें, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल सा ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो 90 प्लस 40 प्लस 70, 90 प्लस 40 प्लस 70 को सम करिए और 2 से डिवाइड कराइए तो आपको S मिल जाएगा, जिसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो है 100 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। अब एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से कैसे निकालते हैं? एरिया होता है रूट अंडर ऑफ एस माइनस ए स्मॉल रखिए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर S तो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है जो कि हमने दिया। यहाँ पर ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो ए बी सी लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गए। तो यहाँ पर अगर हम इनको निकालना चाह रहे हैं तो S तो चलिए 100 हो जाएगा, फिर 100 माइनस ए आप कोई भी ले लीजिए, तो लेट अस टेक देम इन ऑर्डर, तो 90 कर लेते हैं। फिर दूसरा वाला 100 माइनस 40 कर लेते हैं और तीसरा 100 माइनस 70 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमें ये आ गया 100 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 30, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 2 जीरोज़, 1 और 2, इनके बदले में हम 2 जीरोज वाली चीज़ निकाल लेते हैं, मतलब 100 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर जो है ये 180 रूट के अंदर में बचा रह गया, ठीक है। 180 बचा रह गया अगर, तो आपको पता है कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। इसको हम 36 इंटू 5 लिख सकते हैं। 36 के बदले में 6 और रूट 5 बाहर रह जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 600 इंटू रूट 5। रूट 5 की वैल्यू उन्होंने इसी वजह से दी हुई है 2.24। अब देखिए ये 2 जीरोज़ हैं ना, इनको, और यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, उस पर जो डेसिमल लगा हुआ है वो हटा सकते हैं और 2 जीरोज़ हटा सकते हैं, ठीक है। वो हटा देते हैं तो फिर 6 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे 224 को, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 तो 20 हो गया। फिर 6 2 ज़ा 12 हो गया ना, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 तो 14, 1 हुआ, 6 2 ज़ा 12 और प्लस 1 तो 13 हो गया, तो 1344 हुआ, ठीक है बात। अब जो है यहाँ पर देखिए ये रेट कह रहे हैं 10 पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो है वो आ जाएगा 1344 इंटू 10 या सिंपली ₹13,440, तो 13,440 हो गया, जो कि ए ऑप्शन पे है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर अ राइट पिरामिड स्टैंड्स whose slant height is 10 centimeter. Calculate the surface area of pyramid. अब देखिए सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो उस तरह के जो सरफेसेस होंगे वो 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 होंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल है तो 3 हो जाएंगे,
और इसमें स्लांट हाइट जो है वो है 6 का, और इसकी जो स्लांट हाइट जो है वो है 10 का, और जो साइड की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 3 तो पहले लगा दीजिए, ये सरफेस एरिया के लिए हम कर रहे हैं। तो 3 इंटू हाफ, बेस हम क्या लेंगे 6 लेंगे, हाइट हम क्या लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये देखिए ये 3 आ गया, तो यहां पर कितना आ गया 90, तो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा राइट पिरामिड का, वो हो जाएगा 90। ये कैसे हुआ, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जो ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब पिरामिड कैसे बनता है, तो पिरामिड जो है एक जैसे ये हमने ज्वाइन करा दिया और ये ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये बेस है, ये बेस है, और ये ऊपर सबमिट है। तो यहाँ पर एक ये फेस बन रहा है, एक ये फेस बन रहा है, और एक जो पीछे से ये वाला बन रहा है। तो 3 फेसेस बन गए, और इसमें वो कह रहे हैं कि एक का जो स्लांट हाइट है वो 10 है, और बेस जो है 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, और स्लांट हाइट जो है उन्होंने 10 का रखा हुआ है। तो हम जो है यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसमें है कि फ्रॉम द मंथली सैलरी ऑफ अमित एन ऑफिसर विद अ रीजनल कंपनी 15% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट। अब 15% तो उसका डिडक्ट हो गया एज हाउस रेंट, ठीक है बात। तो अगर सैलरी को एस मान लेते हैं तो जो अमित को सैलरी मिलेगा हाउस रेंट को डिडक्ट करने के बाद वो मिलेगा 0.85 एस, ठीक है। इन्हीं में हम काम करते जाएंगे, ये एस है और 0.85 क्योंकि 15% उसका डिडक्ट हो चुका है। फिर 15% ऑफ द रेस्ट, अब रेस्ट तो यही है, इसका भी 15%, तो मतलब 0.85 फिर से बचा रहेगा अगर चाइल्ड्स एजुकेशन पे जो उसने खर्च किया उसके बाद, ठीक है, क्योंकि 15% ऑफ द रेस्ट कह रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए इस चीज को। एंड 5% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ, तो 5% और खर्च कर दिया तो 0.95 हो गया, समझ रहे हैं। तो यही इतना एस बचा हुआ रहेगा उसके पास। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिलेगा। तो लेफ्ट विद व्हाट, लेफ्ट विद 27,455, राइट। तो यहां पर जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो वी गेट 0.686375 एस, और ये 27455 के बराबर है। तो यहां से फिर एस इज इक्वल टू हमें आ जाएगा 27455 डिवाइडेड बाय 0.686375। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑब्टेन व्हाट 40,000। तो इस तरह से जो सैलरी है अमित की वो 40,000 है। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 सॉल्यूशंस ऑफ 97% एंड 90% प्योरिटी आर मिक्सड रिजल्टिंग इन 10.5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ 95% प्योरिटी, ठीक है। What is the quantity of 97% प्योरिटी इन द मिक्सचर। क्या कह रहे हैं कि 2 सॉल्यूशंस हैं, 97% और 90% उनमें प्योरिटी है, ठीक है, बाकी वाटर है। मतलब पहले वाले में बहुत कम यानी कि 3% वाटर मिला हुआ है, जबकि दूसरे वाले में 10% वाटर मिला हुआ है, ठीक है। उनको आपस में मिलाकर के 10.5 लीटर्स का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है
और उसकी जो प्योरिटी है वो 95% है, यानी कि 5% उसमें वाटर है। ठीक है बात। तो आपको व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ 97% प्योरिटी इन द मिक्सचर ये पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि x लीटर्स जो है 97% वाला मिक्सचर मिला हुआ है। ठीक है, तो x% 97% वाला x लीटर मिला हुआ है, तो उसमें जो प्योर चीज है वो इतनी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद प्लस जो रिमेनिंग है, मतलब टोटल तो 10.5 है ना, तो 10.5 माइनस एक्स वाला जो है वो कितना है, 90% वाला है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वाला है वो है 95% किसका, जो टोटल आउटकम है, मतलब टोटल जो बनाया गया है 10.5। समझ में आ गई बात। ये कैसे बनाया, तो प्योरिटी के बेसिस पे बनाया कि इसमें 97% है, फिर 10.5 तो टोटल है, अगर x लीटर उसमें से 97 वाला है, तो जो रिमेनिंग अगर हमें पता करना है तो वो 10.5 माइनस एक्स से हमें पता चलेगा। तो ये हमने पता कर लिया, और 95/100 इंटू 10.5 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये देखिए कि ये 100 जो है कॉमन आ रहा है, उसको हटा सकते हैं। तो 1/100 हम कॉमन ले लेते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम 97x प्लस ये 90 इंटू 10.5 है, तो 90 इंटू 10.5 करा देंगे, और ये कितना आ जाएगा, तो देखते हैं। ये 90 इंटू 10.5 अगर करा रहे हैं तो 945 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल भी है ना 10.5, माइनस 90x हो गया, इज इक्वल टू ये 95 इंटू 10.5 है। 95 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 से तो ज़्यादा ही होगा, ये 900 इतना हो जाएगा, 997.5 हो जाएगा। देखते हैं, ये 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हाँ ठीक है। अब जो है यहाँ पर भी अपॉन में 100 है। ठीक है, तो ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल करा देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 97 माइनस 90 जो है 7x दे जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 997.5 माइनस 945। ठीक है, तो ये जो है कितना आ रहा है, अगर हम माइनस करें तो 0.5 तो है ही हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो 52.5 है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 52.5 बाय 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.5, राइट। तो 7.5 जो है इतना लीटर 97% प्योरिटी वाला मिक्सचर उसमें मिलाया हुआ है। ठीक है, कितना, 7.5, यानी कि बाकी रिमेनिंग जो है 3% ही मिलाया गया है। ओके, तो ये 7.5 लीटर्स ऑफ 97% प्योरिटी मिक्सचर इज मिक्सड देयर सॉल्यूशन। 97% solution is mixed, 97% x liters of 97% pure solution is being mixed in the mixture. ठीक है, तो 7.5 is the correct answer here. Now let us see question number 10. Anisha has 500 kg wheat, part of which she sells at 18% gain and the rest at 8% profit. Gain and profit are same actually. She gains 14% on the whole transaction. What is the quantity sold at 8% profit? देखिए, अब यहाँ पर भी हम वही काम कर लेते हैं कि 8% पे x kg उसने सेल कर दिया, और 18% वाले पर उसने फिर रिमेनिंग यानी कि 500 माइनस x kg को सेल किया होगा। इतना समझ में आ गया आपको।
तो ये जो है हमने सपोज कर लिया, अब जो है उसको शी गेन्स 14% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो उसने शी गेन्स 14% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो उसको 14% का प्रॉफिट हो गया। तो उसके लिए क्या करें, तो 8/100 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 18/100 ऑफ 500 माइनस एक्स, और ये है 14%, 14/100 इंटू 500। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये कैसे फॉर्म हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप ये 100 सारे एक साइड से हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में आए हुए हैं, तो ये हम रिमूव कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि टेक द कॉमन फर्स्ट देन रिमूव देम वन बाय वन, राइट ना। तो ऐसा करने से फिर हमारे पास 8x प्लस ये कितना आ जाएगा, 9000 हो जाएगा, माइनस 18x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, माइनस 2000 हो जाएगा क्योंकि 7000 माइनस 9000 होगा। इस तरह से x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000 बाई 10 हो गया, एक कैंसिल कराइए, तो आपके पास यहाँ पर 200 आ गया। 200 kgs जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचा गया था, क्योंकि x ही हमने सपोज किया है कि 8% प्रॉफिट पे बेचा जाने वाली क्वांटिटी हमने सपोज किया है। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी है 200, तो ये 200 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 50 is divided into two parts A and B such that 1/A plus 1/B is equal to 1/12. Find A is to B given that A is greater than B। ठीक है, अब A और B जो है 50 is divided into them ना, तो यहाँ पर अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया भाई, 1/12 के बराबर हो गया। तो अब जो है ये है 50 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 600 आ जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 को इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि 50 का हम स्प्लिटिंग करेंगे सो दैट प्रोडक्ट जो है हमारा 600 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये जो है पहले दो से अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 एक फैक्टर बनेगा और फिर x माइनस 20 एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू 30 और 20 दोनों ही आ रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि a जो है अगर आप देखो ये 30 लोगे तो b आपका 20 आएगा, अगर a आप 20 लोगे यहाँ वाले से तो ये b 30 आ जाएगा। ये हमें लेना नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि a जो है ग्रेटर देन b है, तो हमारा ये है। और इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 30/20 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12, अ सम ऑफ 57,000 is lent out in two parts A and B in such a way that interest on A at the rate of 8% per annum simple interest for 5 years is equal to that on B at 0.5% per annum simple interest for 15 years. Find the value of A। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट्स फिर से हैं, तो A अगर x ले लेते हैं तो b हमारा कितना हो जाएगा। देखिए इन्होंने यही कहा है ना कि 57,000 को उधार दिया गया दो पार्ट्स में a और b में,
in such a way that the interest on A at the rate of 8%. तो x पर जो है 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, 5 साल में जितना लगा, ठीक है, जितना इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर अगर हम एक पर अमाउंट x लगा देते हैं तो b पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 57,000 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 8/100 इंटू एक्स इंटू 5 जो है वो 57,000 माइनस एक्स इंटू 0.5/100 इंटू 15 ईयर्स। ये समझ में आया? उन्होंने कहा कि 5 ईयर्स पे ए पर जितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के हिसाब से 5 ईयर्स में, उतना ही 0.5%, 0.5 इज हाफ, 1/2 एक्चुअली ना, 1/2% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 15 ईयर्स में जितना इंटरेस्ट बी पर मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो है ये एक इक्वेशन बन गया। इसमें भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट से टर्म के की नंबरिंग चेंज नहीं होती है, मतलब दोनों साइड सिंगल सिंगल टर्म है, तो 100 को आप आराम से इधर कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, जबकि ये कितना हो जाएगा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 57,000 है माइनस x है, और ये जब 15 इंटू 0.5 कराएंगे तो ये जो है आपका 7.5 आ जाएगा, ठीक है, 7.5 आ जाएगा। ओके, फिर जो है हमें वो सॉल्व करना है इसको, तो हम सॉल्व करने के लिए वही मल्टीप्लाई वगैरह कराएंगे, ओपन कराएंगे ब्रैकेट को। तो हम जो है ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 7.5 से क्या हम इसको कैंसिल करा सकते हैं? तो एक काम करते हैं, ये देखिए, इसको डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 हम इधर ले जा सकते हैं और फिर हम इसको सुटेबली जो है कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 400 हो जाएगा, अगर 10 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कराया, x है, और अपॉन में 75 हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर प्लस x भी हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 57,000, 57,000 भी है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये 3 टाइम्स में 25 से कैंसिल करा रहे हैं, और ये 16 टाइम्स में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16/3 आ गया, तो ये 19/3 आ जाएगा, ठीक है, 19x/3 हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे इनमें। देखो यहाँ पर ये 16x/3 है प्लस x है, एलसीएम लिया 3 तो 16x और इधर प्लस 3x, तो 19x हो गया, और ये 57,000 है, तो यहाँ से 19 ये हो जाएगा 3, तो 3000 हो गया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, x की वैल्यू 9000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए जो है वो 9000 है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। मिस्टर मोहन टेक्स अ लोन ऑफ 5,25,000 at 4% per annum simple interest from Mr. Mohit. He pays Mr. Mohit 2,50,000 at the end of first year. How much should he pay at the end of second year in order to clear his dues? अब देखिए यहाँ पर पहले साल में हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 5,25,000 का 4% के हिसाब से एक साल में जो इंटरेस्ट बनेगा वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 हो गया, 4 5 20 हो गया, 2 हो गया, 4 2 8 प्लस 2 तो 10 हो गया, और 4 5 20 प्लस 1 सेकेंड 0 20
2 हुआ, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 हो गया, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 तो 21, तो 21,000 तो उसका इंटरेस्ट बन रहा है पहले ईयर का। तो उसको जो पहले ईयर के एंड में जो ड्यू हो गया वो हो गया 5,25,000 और प्लस में हो गया 21,000, ठीक है। तो कुल उसको देना था 546,000। बहुत ध्यान से समझिए, उसमें से उसने कितना दिया, 2,50,000 दे दिया। तो फिर जो रिमेनिंग ड्यू बचा वो बचा, 3 जीरो हटा दीजिए, 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, 2,96,000 बचा। अब फिर नेक्स्ट ईयर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो 296,000 इंटू 4 इंटू 1 ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतना आ गया, ठीक है। ये कैंसिल कराइए 2 जीरोस, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 1 जीरो हो गया, फिर 4 6 जा 24, 2 आया, 4 9 जा 36 और प्लस 2 तो 38, 3 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो गया, 11,840 जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो ये तो इंटरेस्ट है, तो टोटल ड्यू कितना हो जाएगा, टोटल ड्यू हो जाएगा 296,000 फिर 11,840, ये प्लस करा देंगे तो उसको जो मोहन है, मोहन को मोहित को देना पड़ेगा इतना अमाउंट सेकेंड ईयर के आखिरी में टू क्लियर हिज ड्यूज। समझ में आ रही बात, ये 4 हो जाएगा, ये 8 है, ये 7 है, ये 0 है, ये 3 है, तो 307,840, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 307,840 इज एट सी, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, x greater than 0 y less than 0, then the point x comma y lies in which quadrant of the rectangular Cartesian framework, या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हैं। तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये कब होता है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ देखिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसमें साइन को अगर हमें देखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, इसमें माइनस प्लस होता है, ये थर्ड है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, ये फोर्थ है, इसमें x प्लस होता है y माइनस होता है। तो x प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0 हो गया ना, तो वो, और y लेस देन 0, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर आप इसको ग्रेटर देन की टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ पर x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x लेस देन 0 y लेस देन 0, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव कर रहे हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड हुज डायगोनल्स मेजर 320 मीटर एंड 480 मीटर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो चीज़ है इन्होंने बड़े काम की चीज़ दे दी कि भाई अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह का दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स जो है अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है। क्या क्वेश्चन है पहले एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड हुज डायगोनल्स मेजर 320 मीटर एंड 480 मीटर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है बात, तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें मतलब दिया हुआ है। अब एक जो है 320 है, दूसरा जो है 480 है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, जिसमें कि जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं
90 डिग्री पे, तो आपको सिर्फ जो एरिया का फॉर्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो हाफ d1 हमारा 320 ले लेते हैं, 480 ले लेते हैं d2 को, ठीक। तो ये जो है ये 160 हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, तो 160 इंटू 480, 160 इंटू 480 बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 76800, 76800 इतना मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16, what is the distance between the pair of points 06 and 80। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 माइनस 8 8 ही हो गया, माइनस 8 हो गया, स्क्वायर कराएंगे तो 64 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 हो गया, ये 36 हो जाएगा, दोनों को सम कराएंगे 100 हो जाएगा जो कि 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 यूनिट्स जो है वो आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से इस 16th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 17th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th, इन अ कार्ड बॉक्स containing 12 glass plates is dropped, which of the following cannot be the ratio of the unbroken plates to broken plates। अगर अनब्रोकन प्लेट्स को हम x सपोज कर लें और ब्रोकन को y कर लें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि x प्लस वाई जो होगा वो हमारा 12 के बराबर हो जाए या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसका कि जो कि 12 का फैक्टर हो, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई आपका क्या क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, तो मतलब कम से कम तो 2 तो सम होगा ही, तो ये 2 हो सकता है। लेकिन जब 2 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना है, 1/5 है, ठीक है बात। अगर 1 भी, तो 1 तो ब्रोकन हो ही सकता है ना, तो 1:11 हो जाएगा पहले वाले केस में, फिर 2 ब्रोकन और 10 अनब्रोकन हो गया, या ऐसे ले लेते हैं कि 1 अनब्रोकन 11, तो 1:11 पहला, 2:10 यानी कि 1/5 हो जाएगा, 3:9 तो ये हो जाएगा 1/3, इस तरह से। तो आपको ये रेशियो का समझ में आ गया होगा फंडामेंटल। अब यहाँ पर देखिए 3 और ये 4 है, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखेंगे तो हमें इन दोनों का सम जो है वो 12 हो रहा है, या फिर यहाँ पर देखिए ये 1 और 3 आ रहा है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 12 का फैक्टर है, ठीक है। तो या तो सम ही 12 हो जाए या फिर सम ऐसा है जो कि 12 का एक फैक्टर हो। तो यहाँ पर देखिए 3 + 4 7 है जो कि 12 का फैक्टर है क्या, नहीं है। 2 + 1 3 ये हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। 7 + 5 ये भी हो सकता है, 1 + 5 6 है, 6 2 से 12 हो सकता है, ये 7 + 5 12 इटसेल्फ है। यानी कि ये पहला ही ऑप्शन इसका गलत है, मतलब ये है हमारे लिए आंसर, ये करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस बेसिस पे निकाला हमने कि अनब्रोकन प्लेट और ब्रोकन प्लेट्स के जो नंबर्स होंगे उनका सम या तो 12 के बराबर आ जाए, या फिर जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे देखो 3 और 9 भी तो हो सकता है ना, तो 3 और 9 का रेशियो बन जाता है 1:3, ठीक है। तो ये 1 + 3 कराएंगे 4, तो वो 12 को डिवाइड करना चाहिए, वो 12 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर करेगा जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा। आप बाकी में भी देख सकते हो, जैसे 6:6 है तो उस केस में क्या हो जाएगा,
ये 1 आ गया रेशियो, 1:1 आ गया है ना। तो ये इनका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 12 को डिवाइड कर रहा है। तो या तो सम 12 को डिवाइड कर रहा हो या 12 इटसेल्फ हो, ठीक है। तो वो उसके बेसिस पर आप चेक कर लो। ओके, तो आई होप कि आपको 17 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। 50 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 36 डेज। तो अगर 36 डेज में काम कर रहे हैं, इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 25 डेज। अब देखो 36 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि वो 25 डेज में काम कंप्लीट हो जाए, तो उनको नंबर ऑफ वुमेन्स बढ़ाने होंगे, ठीक है। देन हाउ मेनी मोर, ये चीज ध्यान दीजिए, हाउ मेनी मोर, कई बार सॉल्व करने लग जाते हैं और हम वही आंसर लिख देते हैं जो हमें आता है, तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हाउ मेनी मोर वुमेन आर रिक्वायर्ड टू बी रिक्रूटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल। मोर वुमेन चाहिए हमें, ठीक है। 50 तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, और कितने चाहिए जिससे कि ये पूरा हो जाए। तो यहां पर हम पहले ना वर्क डेज काउंट कर लेते हैं। तो 50 वुमेन अगर काम करे तो 36 डेज में, यानी कि वर्क डेज इतने हैं, ठीक। अब वो चाहिए हमें 25 डेज में कंप्लीट, तो 25 से डिवाइड करा देते हैं। तो ये हमें टोटल लेबर या टोटल वुमन रिक्वायर्ड आ जाएगा, जो कि 72 है, ठीक। अब रुकिए, 72 विल नॉट बी द आंसर। हमें कह रहे हैं मोर वुमन, 50 तो पहले से ही थे, तो -50 करके फिर आप आंसर निकालिए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, let us move to question number 19. If the diagonals of a rhombus are 8 and 6, then what is the square of its sides? It is very technical question, you can assume it like कि एक रोम्बस दिया हुआ है और इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो दी हुई है, ठीक है। तो एक लेंथ कितना दिया हुआ है उन्होंने, एक है 8, ठीक है। तो हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 4 रह जाएगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझिए। फिर ये डायगोनल की लेंथ 6 है, तो ये वाला 3 हो जाएगा। इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, जो कि होता है 25, यानी कि 5, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, सारी साइड्स बराबर होंगी, स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स विल बी 25, क्योंकि यही हमारा आया है। देखिए आप, समझ में आ गई बात। साइड की लेंथ आई है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, और उसका स्क्वायर पूछा है, तो 25 आंसर हो जाएगा। क्लियर। 20th और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम देखने जा रहे हैं। मनोहर भैया borrows 1,40,000 at simple interest from the village cooperative society bank. At the end of 3 years, he again borrows 60,000 and closes his account after paying 92,300 as interest after 8 years from the time he made the first borrowings. मतलब उसने क्या किया कि पहले जो लिया था 1,40,000, ठीक है, ये चीज को समझते हैं हम लिख लिख के। उसके बाद ये जो है पूरा 8 साल तक चला, जबकि 3 साल के बाद 60,000 और ले लिए, तो 60,000 जो है वो 8 - 3 मतलब 5 ईयर्स के लिए चले, ठीक है। फिर क्लोजेज हिज अकाउंट आफ्टर पेइंग 92,300 एज इंटरेस्ट आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम द टाइम ही मेड द फर्स्ट बोरोइंग्स, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है। अब क्या पूछ रहे हैं ये देख लेते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, कितना चार्ज कर रही है बैंक, ये पता करना है। तो लेट अस सपोज कि R% बैंक जो है चार्ज कर रही है, तो यहां पर कितना हो गया 1,40,000 इंटू 8 PTR बाय 100, ठीक है, प्लस यहां पर भी P है 60,000 का, इंटू 5 क्योंकि 5 साल के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम, और अपॉन 100। टोटल उसने जो पेमेंट करी है वो है 92,300। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 आप उधर ले जा सकते हैं, और इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर
अगर आप देखें तो 14 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 14 इंटू 8 आ जाएगा 112 और 4 जीरोज, 1 2 3 4 जीरोज लगा दीजिए, आर कर दीजिए, प्लस यहां पर ये आ जाएगा 6 5 30 हो गया और 4 जीरोज और लगा दीजिए, ठीक है, और आर इधर ये 100 उधर ले जाते हैं तो 9230 पहले से ही था, एक 2 जीरोज और आ गए। अब यहां पर अगर आप देखिए तो 4 जीरोज को बहुत बारीकी से दोनों साइड हम कैंसिल करा देते हैं, ठीक है, 4 जीरोज को, क्योंकि ये सब में है। आप कॉमन लेके भी ये कर सकते हैं। 112 और प्लस 30 है तो कितना हो जाएगा? 142 आर हो जाएगा, ठीक है, और ये है 923, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां पर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 923 बाय 142, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप डिवाइड कराएंगे तो इट विल गिव अस 6.5, जो कि इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज की क्लास में जो हमने आज के सेट में, आज के सेशन में जो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से आ गए होंगे। अगर किसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके बैक जा करके उनको देखिए, आपको देखने से समझ में आ जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करके हमें लिख सकते हैं, हम जो है और दूसरे तरीके से भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे अपने जो सबसे फर्स्ट इंस्टेंस होगा फर्स्ट पॉसिबल वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही जल्द ये 17th सेट था, बहुत ही जल्द आपको इसका 18th सेट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्लीज बी देयर, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, प्लीज बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, पेपर्स आने ही वाले हैं, अब पेपर की भरमार होने वाली है, तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।